ईरान का नाम आते ही हमेशा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, वार और सैंक्शन याद आते हैं। 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से लेकर आज तक, चाहे इराक ईरान वार हो या न्यूक्लियर डील इशू हो, ईरान हमेशा सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी रहा है। लेकिन ईरान के पास ऐसा क्या है जिससे ईरान को हराना मुश्किल है? इस वीडियो में हम 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को समझेंगे जो ईरान को अनडिफिटेड बनाता है। सबसे पहली चीज जो ईरान को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस देती है वो है ईरान की ज्योग्राफी। आपको शायद पता होगा ईरान ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन बात सिर्फ एरिया की नहीं है, बात है ईरान के नेचुरल डिफेंस की। ईरान के पास माउंटेन्स है, डेजर्ट है और ईरान वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, जैसे अलबुर्ज और जाग्रोस माउंटेन्स, दस्ते कबीर यानी ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट और दस्ते लूट डेजर्ट। यहाँ का तापमान लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जो उनके लिए एक नेचुरल वॉल का काम करता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे 13वीं सेंचुरी में मंगोलों ने ईरान पर अटैक किया था और 19वीं और 20वीं सेंचुरी में ब्रिटिश और रशिया ने भी ईरान पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन ईरान की ज्योग्राफी और क्लाइमेट ने उनकी आर्मी को थका दिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। लेकिन ईरान की ज्योग्राफी सिर्फ माउंटेन्स और डेजर्ट तक लिमिटेड नहीं है, यह एक और चीजों में पावरफुल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर बात करते हैं ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ की, जो उनको एक डेंजर ओपोनेंट बनाता है। ईरान कन्वेंशनल वार में एंगेज होने के बजाय एसिमेट्रिक वारफेयर प्रेफर करता है। उसके प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्ला, हमास और हौतीज वगैरह, इन सब को ईरान इकोनॉमी और मिलिट्री सपोर्ट करता है, जो ईरान के बिहाफ में फाइट करते हैं और ईरान को डायरेक्ट वार से बचाते हैं। 1982 में फॉर्म हुआ हिजबुल्ला ईरान के सबसे पावरफुल प्रॉक्सी अलाइज में से एक है। आपको याद होगा 2006 में इजराइल और हिजबुल्ला के बीच हुए वार। हिजबुल्ला काफी छोटा ग्रुप था, लेकिन इजराइल को हराने में सक्सेसफुल रहा और आज भी हिजबुल्ला के मिसाइल इजराइल के कई शहरों पे गिर रहे हैं और इजराइल के आयरन डोम उन्हें रोक नहीं पा रहा है। यह ईरान के प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी का एक जिंदा एग्जाम्पल है। इन सब के अलावा ईरान के खुद की आर्मी IRGC मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी आर्मी है, जिसके पास इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे साहब 1, साहब 2, साहब 3 और सेजिल। इंडिजीनियस ड्रोन है जैसे शहीद 136 मुहाजिर और आबाबिल, और रसिया चाइना से खरीदी हुई वेपन्स जिसके रेंज में पूरे मिडिल ईस्ट आता है। पर ईरान का असली ट्रम्प कार्ड अभी बाकी है। जो दुनिया को टेंशन में रखता है वो कार्ड क्या है, आपको जानने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। चलिए पहले उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम एम्बिशन की बात करते हैं। वेस्ट के सैंक्शन के बावजूद ईरान अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में काम किया है, जो दुनिया के लिए एक बड़ी कंसर्न है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे नातांज और फोर्डो अंडरग्राउंड है, जो उन पर अटैक करना बहुत मुश्किल बना देता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ईरान का न्यूक्लियर पावर ही उसका सबसे बड़ा डिफेंस है? बिल्कुल नहीं। उससे भी ज्यादा पावरफुल एक चीज है जो ईरान को अब तक अनडिफिटेड बनाती आई है। अब वक्त है हमारे फाइनल पॉइंट्स का, जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। जो ईरान का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास होने का मतलब यह है कि ईरान दुनिया के 20% ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सिर्फ यह एक चोक पॉइंट बंद करने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ईरान को डिफीट करना क्यों इतना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, ईरान को कोई कभी हरा पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, तो ये वीडियो देख सकते हैं।